जय श्री राम। दोस्तों, कोई भी चीज एक दिन में ऊपर नहीं उठती है। जैसे कि सूर्य भी निकलता है लेकिन धीरे धीरे ऊपर उठता है। तो आगे बढ़ने में समय जरूर लगता है, लेकिन संयम, धैर्य और विश्वास और ईमानदारी के साथ काम करते हो तो एक दिन आप मंजिल तक जरूर पहुंच पाओगे। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि 2026 मार्च 2026 मैंने लिखा है 1 मार्च 2026 से 31 मार्च 2026 तक के लिए। दोस्तों, मेरे मोबाइल नंबर 9829911500 चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मिथुन बनती है उन तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं। मिथुन और कन्या दोनों ही राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं और बुधदेव आपकी कुंडली के भाग्य भाव में मित्र ग्रह शनिदेव के घर में मित्र ग्रह राहुदेव के साथ में विराजमान है। लेकिन आपके लग्न में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति जब से आए हैं, मिथुन राशि के लोगों की तमाम बेचैनी, जो भी मानसिक तनाव था, उसमें परिवर्तन के संकेत बना करके मानसिक तनाव में बहुत बड़ा बदलाव करके मन में प्रसन्नता जैसी स्थिति का एक संकेत देते हैं। बहुत कुछ बदल गया। जो लगातार मानसिक तनाव रहता था वो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से ही या तो खत्म हो गया या कम हो गया, और इनकी कृपा से ही बहुत कुछ अपने आप में पहले के बजाय की परिभाषा यह है कि 15 मई 2025 से देवगुरु बृहस्पति यहां बैठे हैं। इसके पहले आप अपनी पोजीशन देख लें तो 15 मई 2025 के बाद से ही स्थितियां मजबूत करने में लगे। तो देवगुरु बृहस्पति अपने आप में बहुत बड़े ग्रह होते हैं और करते रहेंगे। जो इनका सहयोग है वो मिलता रहेगा। कुंडली का दूसरा भाव किसका होता है? धन का होता है। किसका घर है? चंद्रमा का घर है। इसकी क्या पोजीशन है? इसकी पोजीशन 23 फरवरी 2026 से बहुत बड़ा सुधार का संकेत हो जाएगा। तो क्या अभी अच्छी नहीं है? हाँ, यह बोल सकता हूं। 15 जनवरी 2026 से इस भाव पर मंगलदेव की जो दृष्टि पड़ रही थी वो दृष्टि ठीक नहीं होने के कारण इस भाव की स्थितियां काफी तनावपूर्ण और पेचीदा के संकेत देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहां से मंगलदेव निकल गए और 23 फरवरी 2026 को कुंडली के भाग्य भाव में चले जाएंगे। जब वहां चले जाएंगे तब मंगलदेव की नीच राशि पे दृष्टि पड़ना बंद हो जाएगी। जब मंगलदेव की नीच राशि पे दृष्टि पड़ना बंद हो जाएगी तो जो यहां से व्यवधान हो रहे थे, कैसे व्यवधान, यानी धन की आवक कम होना या धन का खर्च होना या धन का ज्यादा खर्च होना, कुटुंब और परिवार के लोगों से मतभेद और मनभेद पैदा होना, आपस में दूरियां बढ़ने जैसी स्थितियां, या पैतृक संपत्ति का विवाद होना, या गर्दन के ऊपर के हिस्सों में कुछ तकलीफें होना जैसी स्थितियों का मंगलदेव निर्माण कर रहे थे, वो स्थितियां अपने आप में बदल जाएगी और बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और यहां पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं होने के कारण धन की आवक भी होगी, धन संचय भी होगा, कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्तों में वापस सुधार और मजबूती के संकेत बनेंगे। पैतृक संपत्ति का विवाद है तो उसको हल करने का प्रयास करें, उसमें भी सहायता मिलेगी। और जो तकलीफें थी गर्दन के ऊपर के हिस्सों में, उसमें भी ठीक होने के अवसर देखने को ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं कि वो भी ठीक होंगे। कुंडली का तीसरा भाव किसका घर है? सूर्यदेव का।
कौन बैठा है? केतुदेव। सूर्यदेव कहां बैठे हैं? भाग्य भाव में। किसका घर है? शनिदेव के घर में बैठे हैं। और कौन बैठा है? शनिदेव के मित्र राहुदेव बैठे हैं। सूर्यदेव शनिदेव के शत्रु हैं। तो क्या हो सकता है? तीसरे भाव के स्वामी कुंडली के भाग्य भाव में अपने शत्रु राहुदेव के साथ बैठे हैं, जिसके कारण क्या हो गया? ग्रहण दोष हो गया। ग्रहण दोष ठीक नहीं होता है। इस ग्रहण दोष के कारण यहां की स्थितियां भी खराब और कमजोर हैं। मैं यह भी बोल सकता हूं कि इस भाव की स्थितियां जो 2022 से लगातार खराब और कमजोर है। सोच के देखो मिथुन राशि के लोगों, अप्रैल 2022 से लेके आज तक छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से कहीं ना कहीं, इनमें से कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में कमजोरी या तकलीफ का आभास देखने को मिलता होगा। मतभेद और मनभेद होगा, कहीं ना कहीं दूरियां होगी और वो रहेगी। और अभी तो विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि इन लोगों से ही आपको कहीं ना कहीं नुकसानदायक स्थिति का आभास होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस भाव के स्वामी राहुदेव के साथ में विराजमान होने से, ग्रहण दोष में फंसे होने के कारण इस भाव के परिणाम अच्छे आने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता। इसीलिए अपने मनोबल को भी मजबूत रखें और इन लोगों से भी दूरी नहीं बनाना, सतर्क और सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। और सीधी लैंग्वेज में बोलूं तो एक कहावत है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। जैसी स्थिति का आभास होने में देर ना लगेगी। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं ग्रह की चाल का, जो ग्रह की चाल है उसका प्रभाव बताने का प्रयास कर रहा हूं। कुंडली का चौथा भाव किसका घर है? बुधदेव का घर है। बुधदेव कहां बैठे हैं? भाग्य भाव में। स्थिति क्या है? अच्छी है। तो क्या परिवार का तालमेल बढ़िया रहेगा? नहीं बोल सकता। क्या परिवार में खुशियां मिलेगी? नहीं बोल सकता। माता से संबंध और सेहत बढ़िया रहेगी माता की? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इस भाव पर इस भाव के स्वामी बुधदेव की स्थिति तो बहुत बढ़िया है। बुधदेव भाग्य भाव में बैठे हैं और वो भी अपने मित्र शनिदेव के घर में। फिर तकलीफ कहां है? तकलीफ यह है कि इस भाव पर शुक्रदेव अपनी उच्च राशि में कुंडली के 10वें भाव में बैठ करके नीच राशि पे दृष्टि डाल रहे हैं। नीच राशि पे दृष्टि डालने के कारण और शुक्रदेव नीच राशि से दृष्टि डालने से इस भाव पर शुक्रदेव का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि प्रभाव बुधदेव का भी रहेगा, लेकिन याद रहे यह बात, कोई भी ग्रह नीच राशि पे दृष्टि डालता है तो उस दृष्टि के कारण आदमी ज्यादा परेशान होता है और वही स्थिति यहां पे होगी। तो मैं यह कहना चाहूंगा मिथुन राशि के लोगों, अपने परिवार में तालमेल बना के रखने का प्रयास करना चाहिए। परिवार में तनाव और तकरार पैदा न होने दें। परिवार में खिंचाव, तनाव, विवाद किसी भी प्रकार से पैदा होने से बचाने के प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। माता की सेहत और माता से संबंध दोनों को कमजोर करने का काम शुक्रदेव करेंगे। दोनों को बना के रखने का प्रयास बुधदेव करेंगे। और मैं यह कहूंगा कि बना के रखने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय में अगर आप भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद लेना व बेचना चाहते हैं तो बहुत बड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताई, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तसाई, ऐसी स्थिति पैदा न होने दें। तो यहां की स्थितियां वाहन सुख प्राप्ति में भी आपका सहयोग करने की स्थिति एक संदेह पद होने जैसी स्थिति का आभास कराती है। जो भी करें सोच समझ के करें, लापरवाही महंगी पड़ सकती है। कुंडली का पंचम भाव किसका होता है? शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का।
दोस्तों इस भाव के स्वामी कौन है? शुक्रदेव। और शुक्रदेव कहां बैठे हैं? कुंडली के 10वें भाव में। किसके घर में? अपने उच्च राशि में। किसके साथ? शनिदेव के साथ। कौन है शनिदेव? शुक्रदेव के मित्र हैं। क्या होगा? पंचम भाव की स्थितियां चार चांद लग जाएगी। कैसे? इस भाव के स्वामी कुंडली के 10वें भाव में अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, जिसके कारण संतान की तमाम चिंताएं या संतान की चिंताओं में बहुत बड़ा परिवर्तन करके कमी करने का सिम्टम्स देखने को मिलता है। संतान की चिंता में बहुत बड़ी कमी होगी। तो सबके होगी ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनकी कुंडली में शुक्रदेव की स्थिति अच्छी नहीं है उनको लाभ कहां से मिलेगा? तो संतान की चिंता दूर करने का काम करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल करने का समय रहेगा। कैसे? किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, इंटरव्यू हो, कैसा भी पेपर हो, उसमें सफलता पाने का एक सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। प्रयास करें तो लाभ तो मिलेगा। लव एंड रिलेशन की स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूत होने के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नजदीकियां बढ़ेगी, प्रेम संबंध बढ़ेंगे, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे का झुकाव बढ़ेगा, आपस में विश्वास बढ़ेगा और लव मैरिज करने का समय भी देखने को मिलता है। यहां पे स्थितियां काफी मजबूत होती है। अचानक धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं और शेयर मार्केट से लाभदायक स्थिति का ही आभास होने के संकेत देखने को मिलते हैं। कुंडली का 6ठा भाव किसका होता है? मंगलदेव का घर है। होता किसका है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इसका होता है। कौन है इस भाव के स्वामी? मंगलदेव हैं। और किस भाव के स्वामी हैं? लाभ के एकादश भाव के स्वामी हैं। कहां बैठे हैं? कुंडली के भाग्य भाव में राहुदेव के साथ बैठे हैं। क्या हो गया? अंगारक दोष हो गया। कैसा रहेगा? ठीक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मंगलदेव और राहुदेव साथ बैठने से जो अंगारक दोष बनता है उसके परिणाम बहुत खतरनाक होते हैं, जिसके कारण यहां पर भी और यहां पर भी प्रभाव आने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? इसमें आदमी एक तो ज्यादा चाहत के चक्कर में लग जाता है। तो यहां पर ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, ऐसी स्थिति में सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। किसी भी प्रकार से बिना सोचे समझे धन उधार देना आपके लिए महंगा पड़ सकता है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। शत्रुओं का, देखिए शत्रु गुप्त भी हो सकते हैं, सामने वाले भी हो सकते हैं, सावधान रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। क्यों? क्योंकि छलिया ग्रह के साथ बैठे हैं, इसके स्वामी मंगलदेव राहुदेव के साथ बैठे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इसी प्रकार कुंडली का 7वां भाव किसका होता है? दाम्पत्य जीवन और व्यापार का, विवाह शादी संबंध के योगों का। मिथुन राशि के लोगों, निवेदन करना चाहूंगा, विवाह शादी संबंध का जो समय चल रहा है जोरदार है। जो समय ऐसा साथ दे रहा है कि विवाह शादी संबंध में जितना प्रयास करो उतना लाभ है। कर डालो अभी यह काम। व्यापार के क्षेत्र में बहुत बड़ी स्थितियां और मजबूत होगी, मजबूती और मजबूती रहेगी। तो व्यापार में बहुत बड़ी उपलब्धियों के संकेत देखने को मिल रहे हैं और आपको भी महसूस हो रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसा क्यों करते हो मेरे भाई? दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन करना चाहूंगा। क्या? मैंने मेष राशि से लेकर मीन राशि तक 2026 के लिए एक वीडियो सभी राशियों का तैयार किया है। इसमें वो लोग भी यह वीडियो परचेज कर सकते हैं जिनके पास में जन्म समय, जन्म तारीख, जन्म स्थान ये ना हो, वो भी ले सकते हैं। सभी लोगों के लिए बनाया है। आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के मेरे वीडियो के लिंक से यह सब कुछ मालूम कर सकते हैं। वहां पर जाकर के अपनी राशि के अनुसार अपना वीडियो 262 रुपए में
परचेज कर सकते हैं और वहां से परचेज करके पूरे साल का लेखा जोखा मालूम कर सकते हैं। देखिए कुछ लोग 262 रुपए मेरे अकाउंट में डाल करके मेरे से अपना भविष्य जानना चाहते हैं, तो ऐसा मान्य नहीं होगा। वो पैसे भी डाल रहे हैं तो अपने आप को गलत कर रहे हैं, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। वहां पर जाकर के देखने से ही उसका फल मिल सकता है। मैं उसमें किसी भी प्रकार से सहायता करने में सक्षम नहीं हूं। जो मैंने बताया उसको ही समझने का प्रयास करें, यही मेरा निवेदन है। तो विवाह शादी संबंध के योग मजबूत है, व्यापार की स्थितियां मजबूत है, नया व्यापार करो, व्यापार बढ़ाओ, पार्टनरशिप का व्यापार करो, व्यापार में चौमुखी विकास करो, व्यापार से नाम करो, स्थितियां मजबूत है। दाम्पत्य जीवन की स्थितियां बेहद मजबूत है, आपस में संबंध बढ़ेंगे, मधुर संबंधों की स्थापना के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा, यह सब कुछ देखने को मिलता है। कुंडली का अष्टम भाव के स्वामी भी शनिदेव हैं और भाग्य भाव के स्वामी भी शनिदेव हैं, लेकिन भाग्य भाव में और शनिदेव बैठे हैं कुंडली के दसम भाव में। लेकिन भाग्य भाव की स्थितियां बहुत विचित्र और पेचीदा बनी हुई है। ऐसा क्यों? क्योंकि कुंडली का भाग्य भाव जहां पे अंक लिखा हुआ 11, उसमें राहुदेव बैठे हैं। राहुदेव अकेले बैठते तो बात दूसरी थी। वहां पर 4 ग्रह इस समय में विराजमान रहेंगे। कौन कौन से? सूर्यदेव, मंगलदेव, राहुदेव और बुधदेव। अगर सूर्यदेव राहुदेव के साथ बैठ जाते हैं तो ग्रहण दोष हो जाता है। अगर मंगलदेव राहुदेव के साथ बैठ जाते हैं तो अंगारक दोष हो जाता है। और बुधदेव भी मति भ्रमित होने की स्थितियों का एक सिम्टम्स बन जाता है। लेकिन मंगलदेव का वहां बैठना अच्छा परिणामों का संकेत नहीं देता है। क्यों? अंगारक दोष ठीक नहीं होता है। इस समय में कुछ ऐसा सोचेंगे आप कि यह कर डालूं, वो कर डालूं। जो भी करना है सोच समझ के करें, जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का करने का प्रयास कहीं महंगा भी पड़ सकता है। जो भी करें सोच समझ के करें। अंगारक दोष ठीक नहीं होता, अंगारक दोष तो रहेगा ही, लेकिन ग्रहण दोष भी है। हालांकि ग्रहण दोष 15 मार्च 2026 को सूर्यदेव यहां पे चले जाएंगे, तब जाकर के ग्रहण दोष तो खत्म हो जाएगा, लेकिन अंगारक दोष बना रहेगा और 2 अप्रैल तक बना रहेगा। तो यहां की स्थितियां अंगारक दोष के कारण लक्ष्य प्राप्ति वाली नहीं दिखती है। भाग्य का साथ मिलेगा, एक संदेहपद स्थिति होती है, क्योंकि मिलता है तो खूब मिलता है और नहीं मिलता है तो रगड़ देता है। इसीलिए थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर दें। ऐसा क्यों? देखिए साफ शब्दों में बोल रहा हूं। राहुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह होने के कारण इनका भरोसा करना और मंगलदेव और राहुदेव की युति बनना यह ठीक नहीं है। थोड़ा सावधानी रखें। कर्म और कैरियर का क्षेत्र, नौकरी एवं सरकारी नौकरी का क्षेत्र, वहां पे शनिदेव बैठे हैं, लेकिन शुक्रदेव भी अपनी उच्च राशि में होने के कारण कर्म और कैरियर के क्षेत्र में 4 चांद लगा देंगे। क्या वास्तव में 4 चांद लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। क्या होगा? बहुत सारे मिथुन राशि के लोगों को नौकरी लगाने का, महत्वपूर्ण काम करने का एक सिम्टम्स पैदा करेंगे। बहुत सारे लोगों को इस समय में रोजगार नौकरी के कारण देने का काम शुक्रदेव करेंगे। देखिए अपनी उच्च राशि में होने के कारण शुक्रदेव दमखम के साथ में काम करके एक विशेष स्थिति का आभास कराते हैं। जिससे क्या होगा? जिससे जो लोग ऑलरेडी नौकरी में, उन लोगों को बहुत बड़ी स्थिति में परिवर्तन लाएंगे। कैसा? जो सबसे पहले तो इनको मानसिक तनाव है उसको दूर करने का काम आरंभ करेंगे। जो बॉस लोगों से संबंधों में कमी है वो बॉस लोगों से संबंधों को जोड़ने का काम करेंगे। इनके साथ में काम करने वाले लोग, इनके साथ में राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों को भी ठीक करने का काम करेंगे। जो काम का दबाव है, काम से तनाव है, उसको भी दूर करने का काम करेंगे। बहुत सारे मिथुन राशि के लोगों का इस समय में प्रमोशन भी हो सकता है, ट्रांसफर भी हो सकता है,
मनपसंद जगह भी मिल सकती है। दोस्तों सीधी बात बोलूं तो बहुत बड़ी उपलब्धियों का समय है। अपने काम के बलबूते पर अपनी पहचान बनाने के साथ साथ एक से अधिक काम की जिम्मेदारी निभाने का एक अवसर मिल रहा है, उसकी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। बहुत सारे लोगों के नौकरी के क्षेत्र में जो कारण बताओ नोटिस या सस्पेंड हो चुके उन लोगों को इस समय में प्रयास करने पर वापस नौकरी पर लगने का एक सिम्टम्स देखने को मिलता है। जो लोग राजनीति कर रहे हैं और उसमें कुछ तकलीफें आ रही है, वो तकलीफें दूर होकर के उनकी पहचान बनाकर उनको आगे बढ़ाने का बहुत महत्वपूर्ण समय महसूस हो रहा है। इसी के साथ ही साथ जिन लोगों के सरकारी काम अटके हुए हैं वो तमाम काम करने का काम शुक्रदेव करने का प्रयास करेंगे। पिता से संबंध मधुर होंगे, पिता की सेहत बढ़िया होगी, पिता के व्यापार में लाभदायक स्थितियों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। और यह सब कुछ आपको प्रयास करना चाहिए, लाभ मिलेगा। एकादश लाभ भाव, इसके स्वामी भी मंगलदेव हैं और मंगलदेव कुंडली के भाग्य भाव में राहुदेव के साथ बैठे हैं। दोस्तों जहां पे जितना लाभ मिले उसको बचाने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। ज्यादा के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि मंगलदेव आपकी मति भ्रमित करके आपके लाभ को कम करने में राहुदेव उकसाएंगे और मंगलदेव कम कर देंगे। तो ऐसी स्थिति पैदा ही ना होने दे, जितना मिले उतने में सब्र रखें। प्रयास यह करें 2 अप्रैल तक सावधानी रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी प्रकार कुंडली का 12वां भाव, जिसके स्वामी शुक्रदेव, 12वां भाव खर्च और विदेश का होता है। खर्च और विदेश पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है और इस भाव के स्वामी शुक्रदेव शनिदेव के साथ ही विराजमान है, लेकिन शुक्रदेव अपनी उच्च राशि में है तो शनिदेव भी इस भाव पर मेहरबान, और इस भाव के स्वामी शुक्रदेव भी उच्च राशि में होने के कारण 12वें भाव में 4 चांद लग गए, जिसके कारण जो मिथुन राशि के लोग विदेश में रहते हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तमाम लोगों को जबरदस्त लाभ के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। यात्राओं के योग बनते हैं। यात्रा कैसी भी हो सकती है, विदेश से लेकर के एनीवाई, सबसे लाभदायक स्थिति का आभास होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। शुभ काम में, मांगलिक काम में, धार्मिक काम में, इन सब में पैसा खर्च कराने का एक सिम्टम्स भी देखने को मिलता है। दोस्तों सिम्टम्स यह भी कहता है कि आपकी संतान के कारण भी कुछ पैसा खर्च होने का, या शिक्षा के क्षेत्र में कुछ पैसा खर्च होने का, या लव एंड रिलेशन में कुछ पैसा खर्च होने का एक सिम्टम्स भी यहां पर भी देखने को मिलता है, क्योंकि कराएंगे तो सही। इसके अलावा भी कहीं ना कहीं शुक्रदेव 12वें भाव के स्वामी होने के कारण पैसा खर्च कराने का सिम्टम्स तो बनाते हैं और होगा। कुछ उपाय बताना चाहूंगा, उपाय जरूर करें। क्या करें? आपकी कुंडली के लगन भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, इनकी कृपा बनी रहे। क्या करें? प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाएं, आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंडली के 6ठे भाव के और लाभ के भाव के स्वामी है मंगलदेव, और मंगलदेव की स्थिति ठीक नहीं है, अंगारक दोष में फंसे हुए हैं। हनुमान जी महाराज की जितनी आराधना करो उतना आपके लिए बेहतर है। 5 बार हनुमान चालीसा बोलो, हनुमान जी के दर्शन करो, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाओ, और 6 महीने में एक बार सिंदूर का चोला करो, आपके लिए बेहतर रहेगा। राहुदेव और केतुदेव दोनों मामले ठीक नहीं है। क्या करें? प्रतिदिन पक्षियों को दाना पानी, कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। और क्या करें? दोस्तों शनिदेव कुंडली के 10वें भाव में विराजमान है, इनकी कृपा चाहिए। तो क्या करें? प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-25 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है, उसके लोहे की अंगूठी या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए, वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से
आपको जो उपाय करना है मैंने बताने का प्रयास किया। कैसा लगा मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जैसे